पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 गैसियस स्टेट में। लास्ट लेक्चर में हमने रियल गैस इक्वेशन या वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन डिराइव करी थी, जिसमें हमने दो वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए और बी यूज़ किए थे। इस लेक्चर में हम वॉन्डरवॉल कांस्टेंट्स एंड देयर नेचर के बारे में बात करेंगे एंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन एसआई यूनिट सिस्टम में बात करेंगे एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बाय वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको वॉन्डरवॉल्स गैस कांस्टेंट और उसकी प्रकृति के बारे में बताते हैं। वॉन्डरवॉल गैस कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन P इज इक्वल टू A इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्राप्त होता है। सो दिस A इज इक्वल टू P इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। ए का जो यूनिट होती है वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर होता है। सो द यूनिट ऑफ ए इज एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स 2 होता है। अतः जो ए है हमारा उसका यूनिट एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2 होता है। इसी प्रकार हम अगर B के बारे में बात करते हैं, कांस्टेंट B के बारे में, हमें पता है NB एक आयतन का पद है, अतः B का मात्रक आयतन पर मोल अर्थात लीटर मोल इनवर्स होता है। Now we can calculate the van der Waal constant in SI units. SI यूनिट्स में वॉन्डरवॉल कांस्टेंट्स का मान ज्ञात करने के लिए ऑल ऑफ यू नो दैट दिस A इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। जो प्रेशर है उसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है एंड जो आयतन है उसका SI यूनिट में यूनिट मीटर क्यूब होता है। दिस मीटर क्यूब स्क्वायर एंड देन मोल स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू न्यूटन मीटर 4 मोल इनवर्स 2 आपका A का यूनिट SI यूनिट में होता है। यहाँ हम जो है प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक लेते हैं and it is equal to 1.013 into 10 power 5 Newton meter inverse 2 and the volume will be 10 power 3 meter cube square and it is divided by mole square. Then we will get the value of A is equal to 1.013 into 10 power minus 1 न्यूटन मीटर 4 मोल इनवर्स 2 हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से हम कांस्टेंट B का मान ज्ञात करते हैं। दिस B इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोल प्राप्त होता है। इसका यूनिट वॉल्यूम मोल इनवर्स या मीटर क्यूब मोल इनवर्स होता है। अगर हम वॉल्यूम इन 1 लीटर और मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, but in SI unit we may write it as 10 power minus 3 meter cube mole inverse। हम इसका यूनिट लिखते हैं। इसी तरह से हम भिन्न भिन्न गैसों के लिए जो है A और B के मान कैलकुलेट कर सकते हैं। Now the explanation from deviation from ideal behavior। एक्सप्लेनेशन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर में जो हमारी रियल गैस इक्वेशन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। वैन डर वाल समीकरण वास्तविक गैसों के व्यवहार को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन वह आदर्श गैस समीकरण में एक इम्प्रूवमेंट है। अतः इसका डेविएशन जानने से पहले हम इस वॉन डर वाल गैस इक्वेशन P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू RT को अगर खोलते हैं तो PV इज इक्वल टू RT प्लस PB माइनस A अपॉन वी प्लस AB अपॉन वी स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। क्योंकि A और B दोनों कांस्टेंट हैं और दोनों कांस्टेंट को हम वॉल्यूम स्क्वायर से डिवाइड करते हैं
तो यह राशि अत्यंत ही कम होती है जिसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। देन दिस इक्वेशन विल बी रिटन एज पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी माइनस ए अपॉन वी हम इसे लिख सकते हैं। अब हम डिफरेंट कंडीशंस में इसके डेविएशन को देखेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर कंडीशन, अत्यधिक निम्न दाब अवस्था। एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर कंडीशन में गैसों का आयतन V बहुत अधिक होता है तथा A अपॉन V तथा B दोनों के मान P तथा V की तुलना में बहुत कम होते हैं। इस प्रकार जो समीकरण है हमारा PV इज इक्वल टू RT ही इसमें यूज़फुल होता है। यह समीकरण एक मूल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण है। अतः बहुत निम्न दाबों पर गैसेस आदर्श गैस समीकरण के समान व्यवहार करती हैं। एट लो प्रेशर कंडीशन में जो गैस का आयतन है अधिक होने के कारण वर्जित आयतन B की हम उपेक्षा कर सकते हैं। जब हम B की उपेक्षा कर सकते हैं तो उस अवस्था में जो हमारा इक्वेशन है पी बी ए बी अपॉन वी स्क्वायर की तुलना में नेग्लिजिबल होता है, परंतु आणविक आकर्षण की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अतः जो इक्वेशन है हमारा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी या पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी प्राप्त होता है। इस प्रकार पी वी का मान आर टी से कम होता है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है V का मान घटता है तथा A अपॉन V का मान बढ़ता है। परिणाम स्वरूप PV का मान और भी कम होता जाता है, जो कि वक्र में हमारा जो है डिप्रेशन की व्याख्या करता है। जब दाब और बढ़ाया जाता है तो गैस का आयतन घटता है तथा इस अवस्था में B की उपेक्षा नहीं की जा सकती। फलस्वरूप PV के मान बढ़ने लगते हैं और इस वक्र में एक मिनिमा प्राप्त होता है। तो यह हमें जो डेविएशन में जो मिनिमा प्राप्त होता है उसके पश्चात पीवी के मान में वृद्धि, इन सभी का एक्सप्लेनेशन देता है। एट हाई प्रेशर, उच्च दाबों पर जो गैस का आयतन है वह बहुत कम होने के कारण A अपॉन वी स्क्वायर का मान P की अपेक्षा कम रह जाता है, जिसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं, जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और हमारा इक्वेशन पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी प्राप्त होता है, अर्थात पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी लिख सकते हैं। इस प्रकार पी वी का मान आर टी की अपेक्षा अधिक हो जाता है और जैसे जैसे दाब और बढ़ाया जाता है पी बी का मान बढ़ता है। फलस्वरूप पी वी का मान बढ़ता है। उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि दाब तथा आयतन संशोधन A अपॉन वी स्क्वायर तथा B विपरीत दिशा में प्रभावशाली होते हैं। कम दाबों पर A अपॉन वी स्क्वायर अधिक प्रभावशाली होता है और उच्च दाबों पर हमारा कांस्टेंट B अधिक प्रभावशाली होता है। अगली कंडीशन आती है हमारी एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में हमारा ये जो इक्वेशन है पी वी प्लस ए अपॉन वी माइनस पी बी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। ए बी अपॉन वी स्क्वायर का मान बहुत कम होने के कारण इसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं और पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस विद इन ब्रैकेट ए अपॉन वी माइनस पी वी। तो निम्न ताप पर V का मान बहुत कम होता है, अतः A अपॉन वी का मान बढ़ जाता है तथा A अपॉन वी माइनस पी बी के मान में भी वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप PV का मान घट जाता है और गैस आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है एट हाई टेम्परेचर। उच्च तापों पर V का मान इतना अधिक हो जाता है कि A अपॉन वी स्क्वायर तथा B दोनों ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं और गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित
करती है, अतः उच्च तापों पर आदर्श व्यवहार से विचलन कम पाया जाता है। नाउ द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के एमेगॉट कर्व में हमने देखा था जैसे जैसे दाब का मान बढ़ता है पीवी के मान में लगातार वृद्धि होती जाती है। हाइड्रोजन तथा हीलियम के पीवी के मान प्रत्येक दाब पर आदर्श गैस के पीवी के मान से अधिक पाए जाते हैं। यह व्यवहार हाइड्रोजन तथा हीलियम के कम द्रव्यमानों के आधार पर समझाया जा सकता है। कम द्रव्यमानों के कारण इन गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। आकर्षण बल नगण्य होने के कारण दाब संशोधन A/V² की उपेक्षा की जाती है तथा वॉन डर वाल इक्वेशन को हम PV माइनस B इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं और दिस PV इज इक्वल टू RT प्लस PB, अर्थात PV का मान आदर्श गैस के PV के मान से अधिक पाया जाता है जो कि दाब के बढ़ने पर लगातार बढ़ता रहता है। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ बॉयल टेम्परेचर। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वह ताप जिस पर वास्तविक गैस बॉयल के नियम की अनुपालना करती है दाब के सुप्रेक्ष परिसर में आदर्श व्यवहार के समान आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है, बॉयल टेम्परेचर कहलाता है। बॉयल टेम्परेचर TB इज इक्वल टू A/B इंटू R होता है। TB बॉयल टेम्परेचर, A और B आपके वॉन डर वाल कॉन्स्टेंट्स हैं। इस अकॉर्डिंगली हम बॉयल टेम्परेचर का मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।